कई बार महिलाओं को कुछ परेशानियां होती हैं उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यानी उनकी प्रजनन प्रणाली में। तो इस समय डॉक्टर उनको बच्चेदानी की सफाई की सलाह देते हैं और इस समय आप सभी घबरा जाती हैं, टेंशन में आ जाती हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि बच्चेदानी की सफाई कैसे की जाती है और क्यों की जाती है। इसलिए इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि बच्चेदानी की सफाई जो होती है वो क्या होती है, क्यों की जाती है, कैसे की जाती है और सफाई कराने के बाद आपको किन किन सावधानियों को देखना होता है। बच्चेदानी की सफाई को डीएनसी यानी डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज कहते हैं। नमस्कार, माय उपचार से मैं डॉक्टर अर्चना निरोला हूँ। बच्चेदानी की सफाई क्यों कराई जाती है? बच्चेदानी की सफाई जो होती है वो दो कारण की वजह से कराई जाती है। या तो वो इलाज के रूप में कराई जाती है या जांच के रूप में। सबसे पहले हम इलाज की बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी प्रेगनेंसी ठहर जाती है और उस समय किसी कारणवश आप अपनी प्रेगनेंसी को, आप अपने गर्भ को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, आप अबॉर्शन कराना चाहते हैं। और इस समय अगर आप डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो डॉक्टर अबॉर्शन के लिए आपको बच्चेदानी की सफाई यानी डीएनसी की प्रक्रिया के बारे में सलाह देते हैं। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं और किसी कारणवश आपकी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। कई बार आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता चलता है कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, बच्चे की दिल की धड़कन नहीं आई है। तो इस समय भी डॉक्टर आपको डीएनसी यानी बच्चेदानी की सफाई की सलाह ही देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने अबॉर्शन के लिए दवाइयाँ खा ली और इन दवाइयों को खाने के बाद कई बारी बहुत दिनों तक आपकी ब्लीडिंग चलती रहती है, आपके पेट में दर्द भी होता है और जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो ये मालूम पड़ता है कि बच्चे के कुछ टुकड़े यानी गर्भ के कुछ टुकड़े, कुछ ब्लड, कुछ टिश्यूज़ अभी भी बच्चेदानी के अंदर है। तो इस समय भी डॉक्टर आपकी बच्चेदानी की सफाई यानी डीएनसी करते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं। डीएनसी का जो प्रोसेस है वो जाँच के रूप में भी किया जाता है। कई बार देखा गया है कि महिलाओं की जो उम्र है वो 45 से 50 साल के बीच में है और इस समय आपके पीरियड्स जो हैं बहुत ही इरेगुलर हो जाते हैं, यानी अनियमित हो जाते हैं। कई बार बहुत दिनों तक आपको हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है और कई बार देखा गया है कि ऐसा भी होता है कि आपके पीरियड्स रुक गए हैं, यानी आपका मेनोपॉज आ गया है और मेनोपॉज के बाद भी आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है। और इस समय अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको डीएनसी की सलाह ही देते हैं। ये क्यों की जाती है इस समय? ये इसलिए की जाती है ताकि डॉक्टर जो है डीएनसी की प्रक्रिया से अंदर की जो बच्चेदानी की परत है उसको निकाल कर जांच के लिए भेजे, ताकि मालूम पड़ सके कि ऐसी परेशानी आपको क्यों हो रही है। फिर इस प्रक्रिया के बाद ये जो बच्चेदानी के अंदर की परत का टुकड़ा निकाला जाता है, इसे लैब में हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है, ताकि देखा जाए कि कहीं आपके बच्चेदानी की परत का कैंसर तो नहीं बन रहा है, कहीं आपको अंदर कोई पॉलिप तो नहीं है, कहीं कोई रसौली या गांठ तो नहीं है, या ये परेशानी जो आपको हो रही है ये केवल हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही हो रही है। तो जो इलाज किया जाता है वो उसके मुताबिक ही किया जाएगा। पर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल माय उपचार सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। माय उपचार की टीम ने 3D वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि बच्चेदानी की सफाई जो होती है वो कैसे की जाती है। आइए हम देखते हैं 3D के माध्यम से कि बच्चेदानी की सफाई कैसे करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूट्रस यानी गर्भाशय महिला के शरीर के निचले हिस्से में बीचों बीच होता है और बच्चेदानी का मुंह यानी सर्विक्स बच्चेदानी को वजाइना यानी योनि से जोड़ता है। सामान्य स्थिति में बच्चेदानी का मुंह बंद होता है और इस प्रक्रिया में उसे हम खोलते हैं। डीएनसी से पहले डॉक्टर आपको योनि मार्ग में रखने के लिए दवाई देते हैं, जिससे बच्चेदानी का मुंह मुलायम हो जाए और आप ये दवा खा भी सकते हैं। इस प्रक्रिया के 4 से 6 घंटे पहले डॉक्टर आपको खाने पीने के लिए मना करते हैं। डीएनसी करने के लिए आपको लेटा दिया जाता है और दोनों ही पैरों को स्टिरअप पर रखा जाता है। ज़्यादातर बच्चेदानी की सफाई करने के लिए आपको 10 से 15 मिनट के लिए जनरल एनेस्थीसिया यानी पूरी बेहोशी दी जाती है, ताकि उस समय आपको दर्द बिल्कुल ना हो। इस दौरान डॉक्टर योनि में एक औजार डालते हैं और ये योनि मार्ग को चौड़ा कर देता है ताकि बच्चेदानी का मुंह यानी सर्विक्स दिख सके। इसके बाद डॉक्टर एक मेटालिक रॉड
यानी डायलेटर को बच्चेदानी के मुंह में डालते हैं। एक एक करके ज़्यादा मोटाई वाले रॉड डाले जाते हैं ताकि धीरे धीरे बच्चेदानी का मुंह 6 से 9 मिलीमीटर तक खुल जाए। ये करने के बाद अगर हम ये प्रक्रिया यानी बच्चेदानी की सफाई अबॉर्शन के लिए कर रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर एक प्लास्टिक का कैनुला बच्चेदानी के अंदर डालते हैं। इसको एक सक्शन मशीन के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में जो भ्रूण है वो 5 से 6 हफ्ते का है और इसे हम सक्शन के माध्यम से यूट्रस से निकाल देते हैं। ये करने के बाद एक सर्जिकल औजार यानी क्यूरेट को डाला जाता है और बच्चेदानी की दीवार यानी परत को खुरेच दिया जाता है ताकि अगर उस पर गर्भ के कुछ टुकड़े, ब्लड या टिश्यू लगा है तो वो निकाला जाए और कुछ अंदर ना रह जाए, जिससे आगे जाकर महिला को कोई परेशानी, ब्लीडिंग या इन्फेक्शन हो। अब हम देखते हैं कि अगर हम डीएनसी की प्रक्रिया को जांच के रूप में करते हैं तो सारा कुछ वैसे ही किया जाता है, पर सक्शन नहीं करते हैं। केवल डॉक्टर क्यूरेट को बच्चेदानी के अंदर डालकर यूट्रस की परत को चारों ओर से खुरेच देते हैं। फिर इस प्रक्रिया के बाद ये जो बच्चेदानी के अंदर की परत का टुकड़ा निकाला जाता है, इसे लैब में हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है ताकि देखा जाए कि कहीं आपके बच्चेदानी की परत का कैंसर तो नहीं बन रहा है, कहीं आपको अंदर कोई पॉलिप तो नहीं है, कहीं कोई रसौली या गांठ तो नहीं है, या ये परेशानी जो आपको हो रही है ये केवल हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही हो रही है। अब हम बात करते हैं कि बच्चेदानी की सफाई के बाद महिला को किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चेदानी की सफाई यानी डीएनसी का जो प्रोसेस है ये बहुत ही सेफ और सिंपल प्रोसेस है। ये 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है और आप उसी दिन 2 से 4 घंटे के बाद घर भी जा सकते हैं। अब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले जब आप सफाई करवाते हैं उसके बाद डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ पेन किलर्स लिख कर देते हैं। आपको डॉक्टर के अनुसार उनको सही तरीके से लेना है। इसके बाद जब आप सफाई करा के घर जाते हैं तो आपको उस दिन रात को बहुत ही हल्का खाना खाना है। वो इसलिए क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है ये जनरल एनेस्थीसिया यानी पूरी बेहोशी में किया जाता है, तो कई बारी भारी खाना खाने के बाद आपको उल्टी भी हो सकती है। उसके बाद अगले दिन आप अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं। आपको कोई भी बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। आप घर का काम भी कर सकते हैं और आप अगर ऑफिस जाते हैं तो आप ऑफिस भी जा सकते हैं। अब आपको क्या बातों का ध्यान रखना है? अगर बच्चेदानी की सफाई आप कराते हैं उसके बाद अगर आपको तेज़ बुखार होता है, ब्लीडिंग होती है, पेट में दर्द होता है या गंदा बदबूदार डिस्चार्ज आता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करना है। बच्चेदानी की सफाई यानी डीएनसी के प्रोसेस से जुड़े हुए आपके 4 ज़रूरी सवाल। पहला सवाल, डॉक्टर बच्चेदानी की सफाई कराते समय क्या मुझे दर्द होगा? जी नहीं, आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा अगर ये प्रक्रिया जो है जनरल एनेस्थीसिया यानी पूरी बेहोशी में करी जाती है। दूसरा सवाल कि डॉक्टर क्या बच्चेदानी की सफाई के बाद मुझे ब्लीडिंग हो सकती है? जी हाँ, आपको ब्लीडिंग हो सकती है। ये ब्लीडिंग जो है ये 5 से 7 दिन तक चल सकती है। देखा गया है ये हल्की हल्की ही होती है और कई बारी इसके साथ साथ आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द भी हो सकता है। आपका तीसरा सवाल कि सफाई कराने के बाद क्या मेरा पीरियड जो है वो इरेगुलर हो जाएगा? ऐसा नहीं है। देखा गया है कि बच्चेदानी की सफाई कराने के बाद महिलाओं का पीरियड जो है 1 से 1.5 महीने के बाद नॉर्मल तरीके से आ जाता है। और आपका चौथा सवाल जो बहुत ही अहम है और बहुत महिलाएं हमसे ये सवाल पूछती हैं कि सफाई कराने के बाद क्या मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? जी हाँ, आप बिल्कुल दोबारा प्रेग्नेंट हो सकते हैं अगर आप ये सफाई का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, आप एक्सपीरियंस डॉक्टर की निगरानी में और एक साफ़ सुथरे अस्पताल या नर्सिंग होम में कराएंगे। आशा करती हूँ कि अगली बार जब भी आपको डॉक्टर बच्चेदानी की सफाई की सलाह देंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगी, कोई टेंशन नहीं लेंगी और इस वीडियो को देखकर सारी जानकारी ले सकती हैं। और अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप माय उपचार के डॉक्टरों से कोई सवाल पूछें तो माय उपचार की ऐप को डाउनलोड करके अपना सवाल डालें। माय उपचार के डॉक्टर्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे।